कुंभ राशि वाले बंधुओं, स्वागत है आप सभी का मंथन भेंड यूट्यूब चैनल में। तो कुंभ राशि वालों, संभल जाओ। अप्रैल के महीने का आखिरी दिन 30 अप्रैल के दिन मंदिर के मुख्य दरवाजे के बाहर रख आना, यह एक छोटी सी चीज आपके जीवन का हर एक दुख, तकलीफ, परेशानी भगवान स्वयं समाप्त करेंगे, क्योंकि आपने यह एक उपाय कर लिया। जी हाँ बंधुओं, यह एक उपाय बहुत ही शक्तिशाली उपाय है और इस दिन पर इस क्रिया को करने का, इस उपाय को करने का बहुत ही अधिक महत्व है, वैदिक महत्व है। इसका विशेष कारण यह है कि 30 अप्रैल के दिन अक्षय तृतीया का विशेष पर्व है। अब यूं तो अक्षय तृतीया लोग साधारण समझ लेते हैं, लेकिन इस दिन कुछ गुप्त क्रियाएं और कुछ गुप्त उपाय इतने ज्यादा फलित हो जाते हैं, इतने अधिक फल देते हैं कि रातों रात जातक का जीवन ही बदल जाता है। उसके जीवन में आ रहे दुख, तकलीफ, परेशानी समाप्त हो जाते हैं। याद रखना बंधुओं कि इस संसार में केवल मेहनत करने से, कर्म करने से और लगातार प्रयास करने से कामयाबी हासिल नहीं होती है। यह एक भ्रम है। मेहनत भला कौन नहीं कर रहा? हर इंसान दिन रात प्रयास कर रहा है, कठोर परिश्रम कर रहा है, अपना धन, अपना तन और अपना मन लगाकर अपने काम धंधे, व्यापार या अपने नौकरी पेशा में आगे बढ़ने के लिए प्रयास कर रहा है। लेकिन क्या सभी कामयाब होते हैं? नहीं। सैकड़ों, हजारों में से कुछ एक दो गिने चुने लोग ही भाग्यवान बनकर उभरते हैं और अपने कार्यों में सफल होते हैं। दिन दूनी रात चौगनी कामयाबी हासिल करके दुनिया में नाम कमाते हैं, इज्जत, दौलत, रुतबा सब कुछ बना लेते हैं, लेकिन बाकी सब ज्यों के त्यों रहते हैं, बस संघर्ष ही करते रह जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, कभी सोचा है आपने? हम आपको बताते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि जब तक भगवान की कृपा, ईश्वर की नजर आपके ऊपर नहीं आएगी, तब तक आप मानव ही रहेंगे, मानव बनकर प्रयास करेंगे और मानव का जीवन संघर्षों के लिए बना है। संघर्ष करते करते जीवन भर आपका सारा का सारा समय, ऊर्जा खर्च होता रहेगा। आपको मिलेगा केवल उतना ही जितने में आपका बस जीवन यापन होता रहे। लेकिन जिस भी व्यक्ति पर ईश्वर की कृपा आ जाती है, भगवान का आशीर्वाद जिसे मिल जाता है, वह फिर मानव नहीं महामानव बन जाता है। और ऐसे लोग गिने चुने होते हैं समाज में, और ऐसे लोगों को हम भाग्यवान कह देते हैं, किस्मत का धनी कह देते हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि भाग्य और किस्मत भी यदि हम चाहें तो अपने कर्मों से कुछ न कुछ ऐसे गुप्त क्रिया, उपाय, तंत्र मंत्र, साधनाओं से हासिल कर सकते हैं, ईश्वर की कृपा को जीवन में ला सकते हैं। क्या भगवान कोई भेदभाव करते हैं? नहीं, भगवान तो कोई भेदभाव नहीं करते हैं। जो भी प्रयास करेगा भगवान उसके लिए फल देंगे। ये तो भगवान का नियम है, ब्रह्मांड का नियम है। लेकिन अब हम सब कुछ यदि भाग्य पर ही छोड़कर बैठ गए हैं और आंख बंद करके बस मेहनत ही करने में लगे हुए हैं, तो फिर हमें उतना ही मिलेगा जिसके काबिल हम हैं। तो अब कहने का मतलब यह है कि जीवन में जो विशेष पर्व, विशेष त्योहार, तिथियां और योग बनते हैं, इनका लाभ लेने के लिए हमें गुपचुप तरीके से कुछ न कुछ प्रयास, उपाय, क्रियाएं, तंत्र मंत्र, टोटके करने पड़ते हैं। हर बड़ा आदमी, कामयाब आदमी जो आज वर्चस्व बनाकर बैठा है, कहीं ना कहीं चुपचाप गुपचुप रूप से इन क्रियाओं को करता है। और ये क्रियाएं ये लोग सीक्रेट बना देते हैं, गुप्त बना देते हैं, किसी को बताते नहीं है, क्योंकि इन क्रियाओं की खूबी यह है कि जितना इन्हें गुप्त रखा जाएगा उतना ही ज्यादा ये फलित होती है। तो कहने का मतलब यह है कि अब समय आ गया है जब आप भी जागरूक हो जाएं। और आज के कार्यक्रम में जो हम आपको बताने जा रहे हैं कि अप्रैल के अंतिम दिन आपको क्या करना है, इस क्रिया को अच्छी तरह से समझ लेना और कुछ जरूरी कार्य जो आपको आज इसी समय से शुरू कर देना है, इन्हें भी अच्छी तरीके से समझ लेना है। कुछ सावधानियां हैं, इनके बारे में भी जान लेना है। कहने का मतलब यह है कि ए से लेके जेड तक, शुरू से लेके अंत तक पूरा कार्यक्रम ज्ञान से और अद्भुत सूचनाओं से भरा हुआ है, जो जीवन को निश्चित तौर पर 100% बदलने का दम रखती है। तो आपको इस कार्यक्रम का एक पल, एक क्षण भी मिस नहीं करना है। अपने बहुमूल्य समय में से कुछ समय यहां भी खर्च करना है, क्योंकि यहां से आपके जीवन की एक नई धारा प्रारंभ होगी, एक नई दिशा आपको प्राप्त होगी। ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। तो चलिए महामाई का आशीर्वाद लेते हैं और आज इस कार्यक्रम को खुशियों के साथ, माई के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं। जयकारा लगाते हुए कमेंट बॉक्स में पूरे प्रेम के साथ लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। महामाई निश्चित तौर पर कृपा करेंगी, अपने लाडलों पर, अपने बच्चों पर कृपा नहीं करेगी। मां तो कहां ले जाएगी अपनी कृपा, बस मां के लाडले बनने की देर है, भाव लाने की देर है। महामाई को कुछ नहीं चाहिए, केवल हमारा भाव चाहिए, हमारी भक्ति, हमारी श्रद्धा चाहिए। बस
बाकी तो फिर माई अपनी झोली हमारे ऊपर ऐसे फैलाएंगी, ऐसे हमारे ऊपर चीजें बरसाएंगी कि हम गदगद हो जाएंगे और माई के लाड़ प्यार में झूमने लगेंगे। ये सारी भावनाओं की बातें होती हैं। हम तो निरंतर माई के ध्यान में रहते हैं, लीन रहते हैं उनकी भक्ति और उनके नाम स्मरण में, इसलिए हम कुछ ज्यादा ही भावुक हो जाते हैं। थोड़ा समय आपका ले लिया, क्षमा करें। चले आगे बढ़ते हैं, अपने मूल विषय को प्रारंभ करते हैं। एक बात और कि यदि माई के लिए सच्चा भाव मन में है तो एक काम जरूर करिए। हर बार हम कहते हैं, फिर कहते हैं कि कमेंट बॉक्स में ये जरूर लिख डालना कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं। आप माई के परिवार के हिस्से बनिए, फिर माँ कैसे आपको लाड़ प्यार दुलार देती है ये खुद आपको पता चल जाएगा। तो चलिए कमेंट में लिख डालिए। चलिए अब अपने मूल विषय को प्रारंभ करते हैं, ध्यान से सुनिए। प्यारे मित्रों, हमारे अत्यंत प्रिय और परम पूज्य अमिताचार्य जी के पास माँ बगलामुखी और माँ भद्रकाली की साधनाओं का वर्षों का अनुभव है और माता रानी की इनके ऊपर पूर्ण कृपा और सिद्धि है। आचार्य जी ने अपने सटीक कुंडली विश्लेषण और श्रेष्ठतम उपायों के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को खुशियों से भरा है। आचार्य जी का कुंडली विश्लेषण और उपाय करवाने का तरीका इतना अद्भुत है कि जीवन के हर एक दुख और कष्ट का कारण जड़ से ही समाप्त हो जाता है। फिर समस्या चाहे जैसी भी हो, कर्जा बहुत बढ़ गया हो, व्यापार चल नहीं रहा हो, बीमारियों में आप बर्बाद हो चुके हो, रिश्तों में प्रेम समाप्त हो चुका हो, या फिर नौकरी ही ना मिल रही हो, विवाह में देरी होती हो, कैसी भी समस्या हो, इन समस्याओं का कारण क्या है, कौन सी महादशा परेशान कर रही है, कौन सा दोष लगा हुआ है, सब कुछ आचार्य जी इतना सटीक बताते हैं कि वर्षों वर्ष के दुख कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाते हैं। अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसी संकट की घड़ी है तो यही सही समय है जब आप पूज्य आचार्य जी के हाथों से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं और वर्षों से चल रहे दुखों और संकटों के इस चक्र से बाहर निकल जाए। प्यारे मित्रों, अभी वीडियो में दिए गए नंबरों पर फोन करिए और अपनी कुंडली का श्रेष्ठतम आकलन करवा डालिए। जिंदगी बदलने का ये सबसे बड़ा मौका हाथ से मत जाने दीजिएगा। जय माई की, महामाई आपका कल्याण करे। सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये अक्षय तृतीया है क्या। आपने सुना बहुत है कि अक्षय तृतीया, अक्षय तृतीया। अक्षय का मतलब होता है जिसका क्षय ना होता हो, और अक्षय तृतीया का मतलब ऐसा होता है कि ये जो तिथि है इस तिथि का कभी क्षय नहीं होता। लेकिन ये बात इस तरह नहीं है। बात ये है कि इस तिथि पर जो भी आप पुण्य कर्म करते हैं, जो भी आप उपाय क्रियाएं करते हैं, उसका हजारों गुना फल बढ़कर आपको मिलता है। और वह फल जो होता है, जो कृपा होती है भगवान की, ईश्वर की, वह कभी उसका क्षय नहीं होता है। जी हाँ, इसीलिए इसे अक्षय तृतीया कहते हैं। अब शास्त्रों को यदि खंगालेंगे तो बहुत सारी बातें निकल आती हैं। भगवान परशुराम का जन्म भी इसी तिथि को हुआ था। गंगा मैया का प्राकट्य भी इसी दिन हुआ था। गंगा मैया स्वर्ग से आई थी इसी दिन पर, ठीक है। और अक्षय तृतीया कहलाने के पीछे एक मुख्य कारण यह भी है कि भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को अक्षय पात्र इसी दिन दिया था, इसी वजह से इसका नाम अक्षय तृतीया पड़ा। तो अब आप समझ गए कि यहाँ पर अक्षय तृतीया से क्या मतलब है। खैर, इतनी सारी कहानियों से हमें ज्यादा लेना देना नहीं है। हमें तो इस बात से लेना है कि हमारा जीवन कैसे बदलेगा, हमें लाभ कैसे प्राप्त होगा, भगवत कृपा कैसे प्राप्त होगी। क्योंकि जिस पर कृपा राम की हुई तिन पर कृपा करे सब कोई। जिस पर कृपा भगवान की हुई उसी पर सबकी कृपा होगी। फिर चाहे शनि हो, राहु हो, केतु हो, मंगल हो, या स्वयं नारायण श्री हरि विष्णु के स्वरूप बृहस्पति क्यों ना हो। तो बस ध्यान से समझिए सारी बातों को। अक्षय तृतीया के दिन से पहले आपको करना है एक बहुत जरूरी काम। हम हमेशा कहते हैं कि कोई भी शुभ पर्व, शुभ दिन, शुभ घड़ी जीवन में आती है तो सबसे पहला काम यह करिए कि अपने घर में, अपने घर के पूजा घर में लक्ष्मी कलश स्थापित कर लीजिए। आपके घर का पूजा घर जो है वह आपके घर का पावर हाउस है, पॉजिटिव एनर्जी का। वहां से पॉजिटिव एनर्जी निकल रही है और आपके सबके जीवन में, आपके घर में फैल रही है। और जो सुख, जो भी आनंद, जो भी शुभ घड़ियां आपने महसूस की हैं, वे उसी पॉजिटिव एनर्जी की देन है। तो अब ऐसे में महामाई की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको लक्ष्मी कलश स्थापित करना होगा। आज आपने इस कार्यक्रम को सुना, अब आप चाहे तो आज या फिर कल एक काम करिए कि एक पात्र लेकर आइए। मिट्टी का पात्र लाएंगे यानी कुंभ तो श्रेष्ठ होगा, लेकिन पीतल का भी चल जाएगा। यदि मिट्टी का नहीं मिल पाता तो कोई बात नहीं, पीतल के पात्र को भी आप ले सकते हैं। क्या करना है ध्यान से समझिए। इसमें शुद्ध जल भरिए, 2 बूंदे गंगा जल की डाल दीजिए, थोड़ा सा इत्र डाल दीजिए, एक सिक्का डाल दीजिए। वैसे तो चांदी का सिक्का डालना, लेकिन नहीं है चांदी का, कोई बात नहीं, कोई भी चलने वाला सिक्का इसमें डाल दीजिए, ठीक है। इसके बाद
एक पुष्प डाल देना, लाल पुष्प डाल देना, थोड़ी सी इलायची डाल देना, कूट कर डाल देना, एक इलायची डालना है, ज्यादा नहीं, और एक लौंग का जोड़ा कूट कर डाल देना है। बस आपका यह लक्ष्मी कलश स्थापित हो गया। इसके ऊपर ढक्कन पर आपको अन्न रखना है, गेहूं रख लेना, चावल रख लेना, महामाई की विशेष कृपा चाहिए तो चावल रख लेना, और उस चावल के ऊपर गाय के घी का दीपक जलाना है। कितना शुभ और मनोरम यह दृश्य होगा, महामाई का स्वरूप बनकर यह कलश स्थापित हो जाएगा। अब विशेष बात कि इस कलश पर आपको 4 जगह श्रीम लिखना है, यानी 4 कोनों पर, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ और इस तरफ, यानी 4 तरफ आपने श्रीम लिख दिया, और इनके बीच में आपको स्वास्तिक बनाना है। श्रीम आप लाल रंग से लिखना और स्वास्तिक आप हल्दी से बना देना। हल्दी बृहस्पति का प्रतीक है, श्रीम माता लक्ष्मी का तो नाम ही है। बस आपको यह कलश स्थापित कर देना है और इसके ऊपर गाय के घी का दीपक जलाना है। प्रतिदिन सुबह के समय जब माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु इस जगत के भ्रमण पर निकलते हैं, आपके सबके हर एक के दरवाजे से निकलते हैं, तब आपको यह जल लेना है। इस कलश का जल किसी अन्य पात्र में ले लेना और उस पात्र से ले जाकर जल को अपने दरवाजे पर सिंचित कर देना, अपने घर की छत पर सिंचित कर देना, अपने घर के जो पौधे हैं, शुभ पौधे हैं, उन पौधों में सिंचित कर देना, और उसके बाद नया जल भर के फिर से सारी सामग्री भर के, सिक्के को उसी को बने रहना, बार बार नहीं बदलना, और फिर से उसको भर के और रख देना है। प्रतिदिन का यह नियम बनाइए जब तक कि अक्षय तृतीया का दिन ना आ जाए। बस आप देखिए कमाल हो जाएगा, माता लक्ष्मी व्याकुल हो उठेंगी आपके घर में आने के लिए। लेकिन शुद्धता का वातावरण आपको बनाना होगा। जब आप इस कार्य को करना शुरू करें तो कोशिश करें कि आप और आपके घर में कोई भी शराब, मांसाहार, जुआ आदि कार्यों में लिप्त ना हो। सबको समझाइए, निवेदन करिए हाथ जोड़कर कि बेटा, अगर बेटा है आपका या भाई है, कोई भी है, उनसे हाथ जोड़कर निवेदन करिए कि कृपा करके थोड़ा सा रहम करिए, हमारे जीवन में ईश्वर की कृपा आने दीजिए, बाधक ना बनिए। ऐसे कार्यों को कुछ दिन के लिए रोक दीजिए। और आप तो इन कार्यों को भूल कर भी नहीं करना, वरना तो फिर बहुत परेशानी आएगी, क्योंकि एक तरफ तो आपने देवताओं की कृपा पकड़ी और दूसरी तरफ राक्षसी कार्य भी करते रहे, तो फिर 2 नाव की सवारी यानी बर्बादी की तैयारी। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना। ठीक है, पहला कार्य आपने लक्ष्मी कलश स्थापित कर लिया। दूसरा कार्य कि आपको बहुत ही शक्तिशाली तंत्रिक स्नान, जिसको तांत्रिक स्नान कहते हैं, जिसको वैदिक स्नान भी कहते हैं, यह स्नान करना है। इस स्नान के लिए भी आपको छोटी छोटी चीजों की आवश्यकता है। वैसे तो इसमें भी कलश स्थापन किया जाता है, लेकिन कोई बात नहीं है। आप इसके लिए एक काम करिए कि जिस भी जल से आप स्नान करते हैं उसमें 1 चुटकी से भी कम हल्दी डाल दीजिए, और तुलसी मैया की जड़ की थोड़ी सी मिट्टी लेकर आइए और उसे उस जल में डाल दीजिए, और उसके बाद 1 लौंग और 1 इलायची कूट कर उसमें डाल दीजिए, और उसके बाद हो सके तो थोड़े से उसमें इत्र मिला दीजिए, जरा सा, कोई भी इत्र मिला देना, गुलाब जल मिला दें तो भी चलेगा। बस इस जल से आप स्नान कर लीजिए, कमाल ही हो जाएगा। आपके जीवन में, आपके शरीर में रोग दोष होंगे समाप्त हो जाएंगे, नकारात्मकताएं, उल्टे सीधे विचार आते होंगे। राहु की महादशा, शनि की महादशा, 7.5 अंतरदशा, या फिर किसी भी प्रकार की नकारात्मकता किसी ग्रह से हो, या किसी का किया कराया टोना टोटका तंत्र मंत्र नजर बाधा हो, सब समाप्त हो जाएंगी। भगवान सारी की सारी समस्याएं आपकी हर लेंगे, क्योंकि यह हरि को समर्पित त्योहार है, और नारायण श्री हरि विष्णु को ही तो हरि कहते हैं, जो सबकी समस्या हरे वही है हरि। ठीक है, तो बस हरि को समर्पित है तो आपकी समस्याएं हर ली जाएंगी। तो यहां तक आपने सारी बातें समझ ली हैं। अब विशेष बात कि आपको मंदिर के बाहर रखकर आना है, इसको समझ लीजिए अच्छी तरह से। ये जो कार्यक्रम है हम आपको बता रहे हैं, ये कार्यक्रम पूर्ण रूप से वैदिक और शास्त्रीय पद्धतियों पर आधारित है, तो इस पर शक बिल्कुल मत करना, इन बातों को हल्के में बिल्कुल मत लेना। जिसने ये किया है उसका जीवन बदला है। हजारों मैसेज, हजारों फोन कॉल्स हमारे पास पड़े हैं जिन्होंने इन चीजों का प्रयोग किया है, क्योंकि हम समय समय पर ये चीजें बताते रहते हैं, कोई पहली बार नहीं बता रहे। तो जो प्रयोग करते हैं उनके जीवन में चमत्कारी परिवर्तन हुए हैं, तभी हम इन क्रियाओं को फिर से बता रहे हैं। तो अब ध्यान से सुनिए, तुलसी मैया तो आपके घर में लगी ही होंगी, सबके यहाँ होती है, ऐसा कोई हिंदू ही नहीं जिसके घर तुलसी मैया ना हो। तो तुलसी मैया जब लगी होती हैं तो उस पौधे में कुछ लकड़ियां सूखती रहती हैं, तो उन्हें कभी भी भूल कर भी तोड़ तो आपने लिया, लेकिन फेंकना नहीं है, इस बात का ध्यान रखना है। फेंकना नहीं है, उन लकड़ियों को उठाना है और एक जगह किसी लाल कपड़े में लपेट कर सुरक्षित रख देना है। ठीक है, यदि पौधा ही सूख गया पूरा तो कोई बात नहीं, किसी नकारात्मक ऊर्जा की वजह से ऐसा हुआ होगा। उस पौधे को जड़ से निकाल लें और उसके बाद उसे लाल कपड़े में लपेट कर रख दें, सूखे पौधे को, और नए पौधे को वहां रोपित कर दें।
तो अब आपको ध्यान से सुनना है कि अगर आपके पास पहले से ही कोई पौधा सूखी हुई लकड़ी का तुलसी मैया का रखा हुआ है तो बहुत ही अच्छी बात है। नहीं रखा है तो फिर तुलसी मैया के पौधे के पास जाइए और उसमें देखिए कि कोई लकड़ियां ऐसी हों जो सूखी हुई हों। ठीक है, ध्यान से समझते जाना, सूखी हुई लकड़ियां हों। अब कोई हरी लकड़ी को ना तोड़ डालना, ना ही किसी लकड़ी को ऐसी को जिसमें पत्तियां लगी हों, उसे नहीं तोड़ना। 2-4 लकड़ियां भी सूखी मिल जाएंगी तो आपका काम हो गया, आपका भाग्य चमक गया, ये मानकर चलिए। क्योंकि तुलसी मैया भी माता लक्ष्मी का ही प्रतीक मानी जाती हैं, वृंदा हैं। ठीक है, तो कहानियां तो बहुत हैं, शास्त्रीय व्याख्यान बहुत सारे हैं, इनकी चर्चा करने का मन तो बहुत करता है कि खुलकर बताई जाए सारी बातों को बहुत अच्छे से विस्तार से, लेकिन क्या करें, समय की सीमा हमें बांध देती है। तो चलिए कोई बात नहीं, ध्यान से समझिए। 2-4 लकड़ियां भी अगर तुलसी मैया की सूखी मिल जाती हैं, ठीक है, तो समझिए आपका भाग्य चमक गया। इन लकड़ियों को आप उठा लीजिए, निकाल लीजिए तुलसी मैया से निवेदन करते हुए। जब आप निकालें तो रविवार एकादशी का दिन ना हो, चतुर्थी का दिन ना हो, अमावस की रात ना हो, रात तो कोई भी ना हो, रात्रि के समय, शाम के समय तो कैसे भी ना निकालें, दिन के समय करें। रविवार के दिन भी ये कार्य ना करें। बाकी आप समझ लेना, महिलाएं रजस्वला धर्म के समय तुलसी मैया का स्पर्श ना करें, और हो सके तो घर के बालकों से ये कार्य कराइए, क्योंकि बालकों पर कोई मर्यादा नहीं लगती है। तो बालकों से यह कार्य कराइए, बालकों के संस्कार भी उज्जवल होंगे, संस्कारवान बनेंगे आपके बालक। उन्हें ऐसे कार्यों में जरूर शामिल किया करिए। पूजा पाठ के, धर्म कर्म के कार्यों में बालकों को पहले शामिल करिए, क्योंकि वे आपका भविष्य हैं, आपकी आने वाली पीढ़ी है। तो संस्कारवान पीढ़ी, यदि आप संसार को देकर जाते हैं तो यह संसार में आपका दायित्व का निर्वहन होगा। तो आप बालकों का प्रयोग करिए। लकड़ी आपने ले ली, छोटी छोटी सी लकड़ियां हैं, इन्हें रुई में लपेटना है। ठीक है, रुई में लपेटने के बाद थोड़ी सी हल्दी उस रुई में आपको लगा देनी है। थोड़ी सी हल्दी लगानी है, बहुत ज्यादा नहीं लगानी। ठीक है, अब इस रुई को घी में, गाय के घी में अच्छी तरीके से लपेट कर और पूजा घर में रख दीजिए। ठीक है, ये पहला काम है जो आपने कर दिया। अब दूसरा कार्य आपको यह करना है कि इस लकड़ी को जो आपने लिया है, इसमें जो रुई लपेटी है, इसे अक्षय तृतीया के दिन शाम के समय, यानी गोधूली अवस्था के समय, यानी कि लगभग 6:30 से 7 के बीच में, ठीक है, जब दिन और रात्रि का मिलन हो रहा होता है, वह हमारे शास्त्रों का बहुत ही पवित्र समय माना गया है। उसे गोधूली कहा जाता है। यानी पुराने जमाने जब गैया चराने जाते थे लोग, तो गैया वापस आती थी इस समय पर, तो धूल उड़ती थी वातावरण में, तो इसे गोधूली काल कहा गया। तो आपको उसी समय पर यह कार्य करना है, क्योंकि गायों से तो भगवान श्री कृष्ण का, नारायण का गहरा नाता है, इसलिए इस समय का चुनाव किया जाता है। हर एक चीज की व्याख्या हम करके आपको बताते हैं, समझना आपका काम है। तो आपको मंदिर पहुंच गए आप, अब आपको मंदिर के दरवाजे पर बैठना है। ठीक है, उसके बाद आपको मिट्टी का दीपक लेना है। मिट्टी के दीपक में आपको गाय का घी भरना है, और इस दीपक को, यानी कि आपने जो रुई में लपेटी हुई लकड़ियां हैं, घी में लगी हुई हैं, हल्दी मिली हुई रुई है, इस रुई को आपको भगवान की तरफ मुख करके, ठीक है, कोशिश करें कि भगवान श्री कृष्ण का मंदिर हो, नारायण श्री हरि विष्णु का मंदिर हो, या हनुमान जी का मंदिर हो, तो बात बन जाएगी। ठीक है, वैसे तो किसी भी मंदिर में आप जा सकते हैं, नारायण श्री हरि विष्णु का तो हर देवी देवता से नाता है। ठीक है, तो आप किसी भी मंदिर में जा सकते हैं, लेकिन विशेष हमने आपको बता दिया कि अगर हो सके तो ये मंदिर हो। ठीक है, अब मंदिर का जो गर्भगृह होता है, मंदिर में जो भगवान की मूर्ति है, इस मूर्ति की ओर आपको इस बाती का मुख कर देना है, लेकिन रखना यह है, आपको मंदिर का मुख्य दरवाजा जो है वहां पर यह दीपक रखना है। ठीक है, बहुत ही आवश्यक क्रिया है, इसे आप ध्यान से समझते चलिए। जब आप इस दीपक को वहां रख रहे हो तो कुछ बातों का ध्यान रखें कि आप स्नान आदि करके ही इस कार्य को करना। पहली चीज तो ये तो बताने वाली बात होती ही नहीं है, क्योंकि शुद्धता तो हर एक दिव्य कार्य में अनिवार्य होती है, तो बताने की बात नहीं, फिर भी बता देते हैं। स्नान आदि करके ही जाना है। माथे पर चंदन का टीका जरूर लगाकर जाना है, पीले चंदन का टीका। पीले वस्त्र यदि आपके पास हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं है, साधारण से कोई भी वस्त्र पहनकर आप जा सकते हैं। अब इस क्रिया को करते समय एक बात का ध्यान रखें कि भगवान का जो 12 अक्षर मंत्र है उसका मन में स्मरण करते रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यही तो है, बड़ा सरल है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय बहुत ही शक्तिशाली महामंत्र है यह। इसी मंत्र से तो 5 वर्ष के ध्रुव के सामने स्वयं नारायण प्रकट हो गए थे, इसी मंत्र की सहायता से। तो आपको मन ही मन इस मंत्र का उच्चारण लगातार करते रहना है, और इस दीपक को भगवान के सामने
अर्पित करना है, भगवान को ही अर्पित करना है। दीपक आप पूरे भाव के साथ जलाइए, इस मंत्र का उच्चारण आप लगातार करते रहिए और इसके बाद जब यह दीपक आपका अच्छी तरह से जलने लग जाए तो आपको मंदिर में प्रवेश करना है। अब ये दीपक आपको कहाँ रखना है, ये विशेष बात है, इसे भी समझ लीजिए। प्रश्न करते हैं लोग कि गुरुजी कहाँ दीपक को रखना है, जैसे कि दरवाजे पर तो कह दिया, तो क्या बीचों बीच रखना है या दाएं या बाएं? तो ध्यान से सुनिए, जब आप मंदिर में प्रवेश कर रहे होंगे यानी कि आपका मुख भगवान के विग्रह के सामने होगा, भगवान की मूर्ति के सामने होगा आपका मुख, तो आपके दाहिने हाथ पर, ठीक है, यानी आपके दाहिने हाथ पर इस दीपक को आप चौखट पर दरवाजे के पास रख देंगे, ठीक है। जब मंदिर से आप बाहर निकल रहे होंगे तो आपका बायां हाथ यानी उल्टा हाथ पड़ेगा, ठीक है। समझ में आ गई कि सही लोकेशन क्या होगी, स्थिति क्या होगी। आपको यह दीपक आपने रख दिया, अब सीधे मंदिर जाना है, यानी जब यह दीपक जलने लगे अच्छी तरह से तो सीधे आपको मंदिर में जाना है। यदि हनुमान जी के मंदिर पहुंचे हैं तो फिर पहले हनुमान जी को नमन करिए, उसके बाद राम दरबार को जाइए और राम दरबार में पहुंचकर प्रभु श्री राम के सामने हाथ जोड़कर बैठ जाना है। कुछ बातों का यहाँ पर विशेष ख्याल रखिए कि एक गुप्त क्रिया यहाँ पर और है जो हम आपको बता देते हैं कि 7 तेज पत्ते ले लेना। 7 तेज पत्ते जो होते हैं ना, जो मसालों में प्रयोग किए जाते हैं, वही तेज पत्ता है, खंडित नहीं होना चाहिए यह तेज पत्ता। इन तेज पत्तों पर आप उल्टी तरफ और सीधी तरफ इत्र लगा देना, ठीक है। और इन सभी तेज पत्तों पर आप श्रीम लिख देना, लाल चंदन से या सिंदूर से। सभी तेज पत्तों पर सीधी तरफ श्रीम लिख देना, श्रीम श्रीम 7 बार हो गया, 7 पत्तों पर श्रीम लिखा। इसके बाद इन पत्तों पर लाल रंग का धागा लपेट देना है और इन पत्तों को लाल कपड़े में ही लपेट लेना है और इन्हें भगवान के चरणों में अर्पित कर देना है। भगवान नारायण श्री हरि विष्णु के स्वरूप ही तो हैं भगवान श्री राम और माता सीता, तो उनके चरणों में आपको ये रख देने हैं पत्ते। और एक कटोरी में खीर लेकर जानी है। खीर चावल की हो और बहुत ही अच्छी बनाना, अपने भाव के साथ बनाना, ठीक है। मेवा मिलाना खीर में, मखाने डालना, बहुत ही अच्छी बनाना और उस खीर को भगवान के चरणों में बड़े प्रेम के साथ समर्पित करना, ठीक है। तो आपने क्या करना, वहीं पर बैठकर दीपक जला लेना, गाय के घी का एक दीपक जला लेना, बैठकर इसी 12 अक्षर मंत्र का 10 से 15 मिनट लगातार जाप करते रहना है, ठीक है। फिर उसके बाद भगवान से हाथ जोड़कर बड़े भाव के साथ, पवित्रता के साथ अपनी तकलीफ बताना है, अपना दुख बताना है, अपनी परेशानी बतानी है और माता लक्ष्मी को अपने जीवन में, अपने घर में आने के लिए आमंत्रण देना है। जी हाँ, बहुत ही भाव के साथ कि मैया आप हमारे घर चलो, हमें आपकी बहुत आवश्यकता है, आपके बिना तो हम अनाथ हैं, आपके बिना हमारा जीवन बिल्कुल सूना हो चुका है और हम नन्हे मुन्ने बालक हैं, हमें आपकी बहुत अधिक आवश्यकता है। तो बस इसी प्रकार भाव के साथ में मैया से निवेदन करना, नारायण भगवान श्री हरि विष्णु से निवेदन करना और उस खीर को जो आपने ली है उसे लेकर बाहर आ जाना और बालकों को, छोटे बच्चों को, छोटी कन्या हो, छोटे बच्चे हो, उन्हें वो खीर बांटना, खाने के लिए देना, ठीक है। अपने घर भी ले जाना, थोड़ी सी घर के सदस्यों को भी खिलाना, खुद भी खाना, भगवान का प्रसाद है। और जो तेज पत्ते आपने रखे हैं ना, उन तेज पत्तों को भगवान का आशीर्वाद समझकर मैया माता लक्ष्मी जो आपने आमंत्रण किया है ना, उन्हें बुलाया है, तो उन्हें जो आमंत्रित किया है तो उन्हें माता लक्ष्मी का ही स्वरूप मान लेना, क्योंकि उसी रूप में माता लक्ष्मी आपके घर आ रही हैं। उन्हें लेकर आ जाना और चुपचाप अपने घर की तिजोरी में या जहां पर भी आप धन संचय करते हैं वहां पर इन पत्तों को रख देना, चुपचाप, किसी से कुछ बताना नहीं, कहना नहीं, कुछ भी चर्चा नहीं। और याद रखना कि जहां पर भी आपने ये पत्ते रख दिए, माता लक्ष्मी को विराजमान कर दिया, वहां धन का अभाव कभी नहीं होना चाहिए। तिजोरी है तो वहां चाहे भले ही 10-20 रुपए पड़े रहें, लेकिन पैसे हमेशा वहां होने ही चाहिए, इस बात का ख्याल रखना। तो ये क्रियाएं आप कर लीजिए और बस इंतजार करिए। आने वाला महीना यानी कि मई का महीना चमत्कारी ढंग से आपके जीवन में वो कार्य करके देगा कि आप खुद भी आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि ये क्या बता दिया गुरुजी ने, कितना जीवन में परिवर्तन आ गया है। आपके सोच विचार बदल जाएंगे, आपके शब्द बदल जाएंगे, वाणी आपकी मधुर हो जाएगी, चीजें आपकी ओर, पॉजिटिव चीजें आपकी ओर आकर्षित होने लगेंगी और आपकी जो पर्सनैलिटी है, व्यक्तित्व है, उसमें एक गजब का आकर्षण उत्पन्न हो जाएगा। लोग आपसे प्रभावित हुए बिना रह नहीं सकते हैं। ये बहुत ही शक्तिशाली क्रिया है, बहुत ही शक्तिशाली विधान है। हमने आपको समय से पहले बता दिया है, अब समय आने पर इनका प्रयोग अवश्य कर लेना, ठीक है। बस छोटी छोटी बातें हैं, नैतिकता के नियमों का पालन करना है, वाणी शुद्ध रखना है। जब तक इन क्रियाओं को कर रहे हैं किसी से कोई भी गलत बात नहीं कहनी है और स्वयं को भी नहीं कोसना है।
कि किस्मत खराब है, भाग्य खराब है, जिंदगी खराब है, कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता हमारे, तो ये सब फलाना उल्टा सीधा कुछ भी अपने बारे में नहीं कहना है, हमेशा अपने बारे में अच्छा ही कहना है। ठीक है, वही एक उदाहरण जो हमेशा हम देते हैं कि भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन जी जा रहे थे तो एक मरा हुआ कुत्ता सड़क के किनारे देखा और अर्जुन कहने लगे कि भगवान कितनी बदबू आ रही है उस कुत्ते में से। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन कुत्ते को छोड़ो, उसके दांत देखो कितने सफेद मोतियां जैसे चमक रहे हैं। यानी कि उस मृत्यु के स्वरूप में से भी भगवान ने सकारात्मकता को निकाल लिया। तो ये संदेश भगवान दे रहे हैं हमें और आपको कि जीवन में कितनी ही घोर नकारात्मकता क्यों ना हो, आपको सकारात्मकता को ढूंढ कर निकालना होगा। ये आपका दायित्व है, धर्म है आपका। और यही भगवान ने इस संसार में प्रकट होकर अवतार स्वरूप आकर सबको यही सिखाया है। भगवान ने जितने भी कष्ट सही हैं, हर एक अवतार में भगवान ने कष्ट सही हैं, पीड़ाएं सही हैं, लेकिन अपने दुखड़े रोने कहीं नहीं रोई है, उन्हें हंसते हंसते सहा है, प्रेम के साथ सहा है। और हमें यही ज्ञान दिया है कि नकारात्मकता को भी स्वीकार करो, उसमें ही सकारात्मकता छिपी है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि सारी बातें आपने अच्छी तरह से समझ ली हैं। फिर भी यदि कोई मन में प्रश्न उठे या कुंडली का विश्लेषण आपको कराना हो तो वीडियो में नंबर दे दिए हैं, इन नंबरों पर फोन करिए, सारी जानकारी प्राप्त करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण करा लीजिए छोटी सी दक्षिणा के साथ। हम स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करके देंगे, समस्याएं क्या हैं, समाधान क्या है, अच्छा समय कब आएगा और यदि नहीं आने वाला है तो फिर किस उपाय और क्रिया से जीवन आपका चमत्कारी ढंग से बदलेगा, ये सारी बातें हम आपको बता देंगे। हजारों लोगों ने जीवन में उन्नति तरक्की प्राप्त कर ली है, अब आपकी बारी है। ठीक है, तो चलिए बंधु, आज के इस कार्यक्रम को यही विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए, हमेशा रहिए। जीवन में आपको सकारात्मक रहना ही होगा, ये आपका दायित्व है, आपका धर्म है। महामाई पर अपनी आस्था और विश्वास बनाकर रखिए, क्योंकि आपका उद्धार तो महामाई के द्वारा ही होगा। तो चलिए बंधु, प्रेम से बोलिए जय माई की। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।